अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलसुम सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये होते क्या चीज़ें, ठीक है ना। तो द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ना अर्थ पे पाए जाते हैं, बहुत ही मतलब कसीर तादाद में ये पाए जाते हैं अर्थ पे, ठीक है। इसे हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ये जो है बहुत ही सक्सेसफुली अपनी लाइफ परफॉर्म कर रहे होते हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। बहुत सक्सेसफुली जो है रह रहे होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ये ऑलमोस्ट हर जगह पे पाए जाते हैं, यानी कि ये सॉइल, एयर और वाटर, इवन के ये ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें से बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया ह्यूमन गट में जो है डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें गट में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसके बावजूद ये हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि हमारे बायोस्फीयर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका एक ग्रुप होता है जिसे हेट्रोजिनस ग्रुप कहा जाता है। हेट्रोजिनस ग्रुप की हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं एक ही ग्रुप के अंदर। अब ये इतना छोटा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इसको हम मज़ीद किंगडम, फैमिली, स्पीशीज़ इसमें या क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर बैक्टीरिया की मिसाल लें तो बैक्टीरिया इतना छोटा है कि हम इसे मज़ीद जो है ना क्लास, किंगडम, ऑर्डर, स्पीशीज़, जीनस इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम उसको किस बुनियाद पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे बैक्टीरिया की, उसके फ्लैजिला की बेस पे करेंगे, ठीक है। उसके जो स्टेन जो होता है सिस्टम उसकी बुनियाद पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उनके जो न्यूट्रिएशन सिस्टम होता है कि किस बुनियाद पे मतलब वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। इस बुनियाद पे हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मीनिंग होती है बहुत छोटे जानदार, ठीक है। हेट्रोजिनस यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जानदार एक ही ग्रुप में आ जाते हैं जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, यूनिसेलुलर एल्गी और फंजाई इस ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है प्रोकैरियोट्स की? प्रोकैरियोट्स की मीनिंग यह होती है कि ऐसा सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होते, ठीक है। और सेकंड जो थिंग है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसके अलावा इसको कहा जाता है, इस किंगडम को प्रोकैरियोटा और मोनेरा। मोनेरा में बेसिकली किंगडम मोनेरा में वही ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, यानी जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होते और जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो आ जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है। यानी कि किंगडम मोनेरा में आ जाते हैं। किंगडम मोनेरा बोले या फिर प्रोकैरियोटिक्स बोले, ठीक है, एक ही बात है। बाकी रेस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक्स एंड स्टडी अंडर प्रोटोटिस्टा। बाकी जो बचे कुछ है जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो यूकैरियोटिक्स होते हैं, यानी कंप्लीट देना जो ना सेल होता है उनके अंदर कंप्लीट चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी न्यूक्लियर भी मौजूद होता है, कंप्लीट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होते हैं। वो जो बचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कंप्लीट सेल मौजूद होता है वो आ जाते हैं यूकैरियोटिक्स में और वो किंगडम कहलाता है प्रोटोटिस्टा, ठीक है, समझे। यानी कि जो अनकम्प्लीट सेल होगा वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं किंगडम मोनेरा में, ठीक है। और जो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास अनकम्प्लीट सेल होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं यूकैरियोटिक्स में और किंगडम प्रोटोटिस्टा में, ठीक है।
जो बैक्टीरिया होता है वो हेट्रोट्रॉफ होता है। हेट्रोट्रॉफ का मीनिंग्स जो होती है वो हेट्रोट्रॉफ्स एज ऑटोट्रॉफ। जो बैक्टीरिया होता है और हेट्रोट्रॉफ्स होता है और एज ऑटोट्रॉफ्स, बट यानी खुद अपना फूड भी बना सकता है बैक्टीरिया, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया के पास कुछ पिगमेंट होते हैं हेट्रोट्रॉफ, क्लोरोफाइल के कुछ है ना, जो है ना क्लोरोप्लास्ट के कुछ पिगमेंट होते हैं। ट्रू क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की तरह से कुछ पिगमेंट होते हैं जिसकी मदद से जो है बैक्टीरिया फूड बना सकता है। तो जो बैक्टीरिया होता है वह हेट्रोट्रॉफ भी होता है और ऑटोट्रॉफ भी होता है, ठीक है। बट ऑल मेंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी आर ऑटोट्रॉफ। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है और जो एल्गी है वो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। लेकिन प्रोटोजुआ जो एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोट्रॉफ होता है। हेट्रोट्रॉफ की मीनिंग होती है कि प्रोटोजुआ अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ठीक है, समझ में आई। यानी कि बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो हेट्रोट्रॉफ भी होता है, ऑटोट्रॉफ भी होता है। यानी बैक्टीरिया अपना फूड खुद भी बना सकता है और दूसरे होस्ट पे भी डिपेंड कर सकता है। एक बात ये, दूसरी साइनोबैक्टीरिया और एल्गी, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो ऑटोट्रॉफ में आ जाते हैं। थर्ड जो प्रोटोजुआ है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये हेट्रोट्रॉफ होता है, यानी प्रोटोजुआ अपना फूड खुद नहीं बना सकता तो ये हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। इसके अलावा जो एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। तो जो वायरस है वो तो बिटवीन में आ जाता है, यानी कि लाइस समवेयर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये दरमियान में लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। अगर ये वायरस अगर किसी जानदार जिस्म के अंदर मौजूद है तो फिर ये लिविंग है, अगर ये जानदार जिस्म से बाहर पड़ा हुआ है कहीं पे तो फिर ये नॉन लिविंग है, ठीक है। लिविंग नॉन लिविंग के दरमियान में ये कंसिडर किया जाता है वायरस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।